सोनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वो अपनी बेटी को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती। रानी बेटा, तुम हमेशा दूसरों की मदद करना। ये जंगल के पक्षी हैं ना, सभी हमारे दोस्त हैं। तुम हमेशा इनके साथ रहना। तुम अगर किसी की मदद करोगी तो ज़रूरत पड़ने पर वो भी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है माँ, मैं हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहूंगी। वहीं उनके पड़ोस में एक गौरी कौवी अपने बेटे भूरे कौवे के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौवा विदेश कमाने गया हुआ था। वो अपने बेटे को हमेशा गलत शिक्षा देती। क्यों न दे, वो थी ही गलत। वो हमेशा दूसरे पक्षियों से झगड़ा करती। दूसरों का सुख उससे देखा नहीं जाता था और दूसरों के दुख में वो खुश होती थी। सुन मेरे बेटे, अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें खुद से छोटी चिड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए और तुम किसी भी पक्षी से कम नहीं हो। इसीलिए कभी किसी की बात मत सुनना, किसी का कोई काम नहीं करना, समझे? समझ गया माँ, मैं आज के बाद किसी से कोई मतलब नहीं रखूंगा, चाहे वो जिए चाहे मरे। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मेरा राजा बेटा, मेरा दुलारा बेटा, कितना समझदार हो गया है। गौरी कौवी अपने बेटे से चोरियां करने को कहती। भूरा बेटा, देखो उस कबूतर के पास एक आम रखा हुआ है, वो किसी तरह तुम्हें हथियाना है। समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? हाँ माँ, मैं समझ गया, बस तुम देखती जाओ। भूरा कौवा उड़कर सोनू कबूतर के पास जाता है। अंकल अंकल, मेरी माँ को बहुत चोट लग गई है, मेरी मदद करो। मेरे पापा भी विदेश गए हुए हैं, मैं क्या करूं? तुम घबराओ नहीं बुरा बेटा, मैं अभी उल्लू वैद्य के यहाँ से दवाई ले आता हूँ। सोनू कबूतर तुरंत दवाई लेने चला जाता है और भूरा कौवा उसका आम लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है। देखा माँ, कैसे बेवकूफ बनाया मैंने उस कबूतर को। शाबाश मेरे बेटे, आज तुमने पूरे कौवे बिरादरी का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। आज तुमने दिखा दिया कि तुम असली कौवे हो। भूरा बेटा, पूरे कौवे बिरादरी में सभी कौवे दूसरे पक्षियों का खाना छीन कर खाया करते हैं। पता नहीं तेरे पापा को ईमानदारी का कौन सा भूत सवार हो गया और वो विदेश कमाने चले गए। खैर छोड़ो, तुम मेरे बेटे हो। आज तुमने दिखा दिया कि तुम असली कौवे हो। इसी तरह गौरी कौवे अपने बेटे भूरे कौवे को दूसरों का खाना छीन कर खाने की शिक्षा देती। उधर टूनी चिड़िया की बेटी हर जरूरतमंद पक्षी की मदद करती। एक बार की बात है, गौरी कौवी एक चील के घोंसले से उसका खाना चुरा रही थी। तभी चील ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगता है। हाय, मैं मर गई, ये चील तो मेरा पीछा कर रहा है, इससे कैसे बचूं? कोई बचाओ मुझे, बचाओ। रुक जा, आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। तू ही हमेशा मेरा खाना चुरा कर खाती है ना। रुक जा, आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अरे, ये चील तो मेरी माँ के पीछे ही पड़ गया, मैं क्या करूं? माँ को कैसे बचाऊं? तभी वो चील गौरी कौवी को पकड़कर बहुत ऊंचाई पर ले जाता है और उसे नीचे फेंक देता है। गौरी कौवी धड़ाम से नीचे गिर जाती है, उसे बहुत चोट लग जाती है। हाय, मैं मर गई, सत्यानाश हो तेरा चील के बच्चे, मैंने सिर्फ तेरा एक फल ही तो चुराया था। हाय भूरे, भूरे मेरे बच्चे। अरे माँ तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है, मैं क्या करूं माँ?
जा बेटा, किसी पक्षी से मदद मांग, वरना आज तू अनाथ हो जाएगा। भूरा कौवा तुरंत सोनू कबूतर के पास जाता है। सोनू अंकल, मेरी माँ को एक गंदे चील ने घायल कर दिया, वो उठ भी नहीं पा रही, मेरी मदद करो। अरे चल भाग यहाँ से, फिर से तुझे मेरा खाना चुराना है ना, तभी बहाने बनाए जा रहा है। अब मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं। इसी तरह भूरा कौवा कई पक्षियों से मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास ही नहीं किया। ये सब हमारी ही गलती है, हमने हमेशा ही झूठ बोला है, तो जब आज सच में हम पर मुसीबत आई है तो कोई विश्वास क्यों करेगा। अब मेरी माँ मर जाएगी। उसे रोता देख टूनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या बात है भूरा बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? भूरे कौवे ने सारी बात टूनी चिड़िया से बताई। भूरा, क्या सच में गौरी कौवे को चोट लगी है? हाँ टूनी आंटी, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं मानता। ठीक है, तो तुम अपनी माँ के पास जाओ, मैं उल्लू वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। टूनी चिड़िया उल्लू वैद्य जी को बुलाकर ले आती है। वैद्य जी ने उसके घाव पर लेप लगाया और दवाइयाँ खाने को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टूनी आंटी, आज आपकी वजह से मेरी माँ बच गई, वरना किसी पक्षी ने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। ये सब मेरी गलत शिक्षा की वजह से ही हुआ है। भूरा बेटा, आज तक जो मैंने तुझे सिखाया था ना, उसे भूल जा। तू देख रहा है ना इसका परिणाम। अब से तो टूनी चिड़िया की तरह ही बनना। सच में टूनी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। उस दिन के बाद से गौरी कौवी एकदम से बदल जाती है। सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहती है और मेहनत करके अपने खाने का बंदोबस्त वो खुद करती है। एक दिन कालू कौवा विदेश से घर वापस आ जाता है और बदली हुई गौरी कौवी को देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे गौरी, तुम तो एकदम से बदल गई हो, तुम कब से मेहनत करने लगी? हाँ कालू जी, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि दूसरों का खाना चुरा कर खाने से मेहनत करके खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। अब कालू कौवा अपने परिवार में बहुत खुश था।